लेकर आया हूँ एक शानदार आज का वीडियो और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन करके मेरे को बोला कि सर एक बार थोड़ा सा जो हमारा पटवारी का कट ऑफ है उस पर दोबारा से रिव्यू कर लीजिए, हो सकता है कुछ बेटर डिसीजन आंसर सीट के बाद हमको मिल सके। चलिए तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ पटवारी का कट ऑफ, जो कि मैंने काफ़ी सारी आंसर सीट्स मैंने मतलब खुद ही पर्सनली देखी हुई हैं। तो देखा हुआ जो मैंने आंसर सीट्स में है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और क्या कट ऑफ जो जाने वाला है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा पटवारी का कट ऑफ क्या जाने वाला है, हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए वैसे तो यूं ही अगर आप YouTube पर सर्च करें तो शिफ्ट वाइज भी कट ऑफ मिल जाएंगे, लेकिन मैंने खुद स्वयं जाकर मैंने किसी दूसरे पर बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कोई दूसरा लोगों के उससे बात करूं। मैंने खुद जाकर लाइव रिकॉर्डिंग की है और लाइव मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। तो आप लोगों के लिए सारा कुछ मैंने अवेलेबल कराया है और उस बेस पर काफ़ी सारे स्टूडेंटों से मैंने बात की है। मैंने किसी की भी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर नहीं डाली क्योंकि ये एक मेरा प्राइवेसी है, वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ 4 गलतियां आपकी क्या क्या रही जो सारे बच्चों की रही। सबसे पहला, 3 महीने में पटवारी बनो अभियान में हम शामिल हुए। 3 महीने में पटवारी इस अभियान में हम शामिल हुए, सबसे पहली गलती आपकी यही रही। 100 मार्क्स लाने वाले सारे बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनो, आपने इसको चूज किया था। 3 महीने की पटवारी की वैकेंसी को आपने चूज किया था। यही तैयारी आप अगर 1 साल से कर रहे होते तो शायद तक आपके 160 मार्क्स आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। बच्चों ने बोला पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया, बहुत टफ आया, बहुत ज्यादा मॉडरेट लेवल, ऐसा नहीं है। जो एग्जाम है वो सिलेबस से थोड़ा बहुत डिफरेंस में था, मॉडरेट था। आपका प्रैक्टिस अगर आपको है तो आपके लिए पेपर कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, ठीक है। सबसे पहले जो हमने गलतियां की हैं स्टूडेंटों से, क्या गलती हुई है? 3 महीने पटवारी अभियान में हम शामिल हुए, इस अभियान में हम शामिल हुए, ठीक है। सबसे पहली गलती, क्योंकि भाई 3 महीने में कोई सरकारी नौकरी अगर मिलती होती तो आज के जमाने में 3 महीने में अगर सरकारी नौकरी मिलती होती, फिर से सुन लो, 3 महीने में अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब हाथ में आती होती तो पूरे भारत में सबके बच्चे गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे होते ना। तो ये जो कंसेप्ट है 3 महीने में पटवारी, ये आप छोड़ दें, इस कंसेप्ट को बिल्कुल त्याग दें, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रहा है हमारा कि हमने अपनी गलतियों पर काम नहीं किया है। मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिस है उस पर वर्क नहीं किया है। सारे सब्जेक्ट का, जैसे हमें एक से एक चीज ऐसे दे देता हूं, मैनेजमेंट जो हमारा रहा है सब्जेक्ट का, ठीक है, ये हमारा खराब रहा है। मतलब 8 सब्जेक्ट थे और हमने सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं करा, मतलब हम उनको कवर कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने 3 महीने का अभियान ज्वाइन किया था। चलिए नेक्स्ट में अगर आपको बताता हूं सबसे प्रॉब्लम गलती क्या हुई है कि हमने एक अपने माइंड में बिठा रखा था कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, जिसको हम कहते हैं भय, लो कॉन्फिडेंस होना, ठीक है। ये हमने बिठा रखा था जिसको हम कहते हैं भय। चलिए ये सारी चीजें हमको ज्यादा ध्यान नहीं देनी है, आप तो बस इस अभियान को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हमको इस अभियान से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको साल भर 1.5 साल भर तक तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। और देखिए अगर आपसे कोई ये भी कहे कि मैंने 3 महीने में ये एग्जाम निकाल दिया, 3 महीने में वो एग्जाम निकाल दिया, तो भाई आप शक्तिमान हो सकते हो, हर बच्चा शक्तिमान नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस चीज को याद रखें। चलिए अब हमारा जो मेन टॉपिक है पटवारी का कट ऑफ की, मैं इस पर बात करता हूं और मैं आपको फैक्ट बेस बताना चाहता हूं। देखिए हवा में तुक्केबाजी बातें करना तो सबकी एक नसीब का खेल है। मैं फैक्ट वाइज आपको बता रहा हूं। फैक्ट ये है, मेरा जो एनालिसिस कहता है फैक्चुअल बेस, ये कह रहा है, मान लेते हैं 12 लाख बच्चों ने 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, फॉर्म फिल किए थे, ठीक है। फॉर्म फिल हुए कितने? 12 लाख।
मान लेते हैं कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए, 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी मान लेते हैं, 8 लाख लोग मान लो एग्जाम अटेम्प्ट किया है इन लोगों ने, ठीक है। 8 लाख लोगों ने अगर एग्जाम अटेम्प्ट किया, मान लिया 8,000 भर्ती, अब कोई कहे सर 9,000 7,000 6,000, भाई ये एजम्पशन है ताकि आपको आसानी हो समझने में। 8,000 मान लो वैकेंसी है, 8,000 वैकेंसी है, तो इसका 1% मतलब 1% सिलेक्शन की जरूरत है। आप समझ रहे हैं, अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो एक बच्चे का सिलेक्शन आपका होगा, ये मान के चलिए आप इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं आ रहे हो, 100 में से एक बच्चे के मार्क्स 140 150 के ऊपर आए, उसमें भी हमारा कोटा है ना। हमारा संविधान कह रहा है कि भाई ओबीसी को थोड़ा सा पचीड़ करनी है और एससी एसटी का हमारा साथ देना है, ठीक है ना। तो ये भी है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पेपर का पैटर्न कैसा चेंज हुआ, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ कट ऑफ का बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं जनरल की, तो जनरल का कट ऑफ जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, 160 के से 150 के अप्रोक्स जाने वाला है। मेरा जो माइंड मैप कह रहा है 160 से लेकर 150, ये आप मान के चलिए। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं ओबीसी की, जो बेचारे परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, तो 150 से लेके 142 तक हम मान लेते हैं, इस तरीके का मेरा एजम्पशन है। 140 142 सब वही है। इसके बाद अगर मैं एससी एसटी की बात करूं, तो सीधा सीधा मैं आपसे यही कहूंगा 135 to 140 ऐसा ही है। अब कोई कहे सर नंबर तो आए ही नहीं, बच्चों के 100 के अंडर ही बुक हो गए, सेंचुरी नहीं मार पाई है, तो बेटा इस बात को भी याद मत भूलना कि 1% लोग हैं, 100 में से एक बच्चे के नंबर तो इस क्राइटेरिया में आए ही हैं। और चिंता मत करो, ऐसा नहीं है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो सेफ स्कोर है, ठीक है, अगर आपका सेफ स्कोर है तो आप 140 में आप सेफ स्कोर में हैं, सेफ जोन में हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कई लोगों ने यह कहा है कि सर इसमें गर्ल्स के लिए क्या रहेगा, तो आप गर्ल्स के लिए ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 नंबर कम करते जाओ कैटेगरी वाइज, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, इस तरीके के नंबर आप कम करते जाओ, आपका गर्ल्स का मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस और सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारे कोटा है, क्या नाम, तो वो सारों का मतलब देखा जाए तो इसी के अप्रोक्स जाने वाला है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो इस वीडियो का सबसे खास है, जो आपको सबसे जानदार लगेगी। चलिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, आप एक बात बताइए, हर शिफ्ट में अगर देखा जाए जो नॉर्मलाइजेशन का आपको मैं बताने वाला हूं, जो सिस्टम नॉर्मलाइजेशन का, एक बात बताओ, हर शिफ्ट में अगर हमने देखा कि 9 से 10 क्वेश्चन गलत हुए, 9 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत हुए, एक क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो 50 रुपए लगते हैं, 10 के मान लो हमने 500 रुपए मान लिए। गलती किसकी? सरकार की, एमपीईबी की, मतलब ईएसबी की हमारी, या किसकी? और भुगतान कौन कर रहा है? जिनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो भुगतान कर रहे हैं। तो ये हमारी दुर्भाग्यता है। आपको इस बात को याद रखना होगा कि हमने जो आपत्ति लगाई है, कई कई क्वेश्चंस पे 2 4 6 10 15 20 अलग अलग तरीके की हमको आपत्तियां देखने को मिली। अगर मैं आपसे बात करूं, 35 मतलब 30 दिन तक पेपर चला, 35 दिन तक, 40 दिन जो भी है एग्जैक्ट, 2 शिफ्टों में पेपर हुआ, 70 शिफ्ट मान लो, 30 दूनी 60, 60 शिफ्ट, 60 65 शिफ्ट जो भी 60, इतने में इतना कितना सारा रेवेन्यू बन गया। अब और ये किसकी मिस्टेक से? ये हमारे ईएसबी की मिस्टेक से रेवेन्यू हमने दिया। अगर आपसे मैं एक बात पूछूं, गलती कोई और करे और आपको भुगतान करना हो, तो ये तो हमारी विफलता है ना, संविधान की विफलता है या किसकी विफलता है? नहीं, ये हमारी गलती है, क्योंकि ये आपका पूरा खेल बिगाड़ देगी। पैसे तो चलो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे, लेकिन जो ये आपके इस पूरे कट ऑफ का खेल बिगाड़ेगा, वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या खेल बिगाड़ेगा? मान लेते हैं आपका एग्जाम में, मान लेते हैं ऐसे, मान लीजिए कि 140 मार्क्स आए।
अब भैया मैंने तो कभी बार ऐसा बोल दिया 160 150, तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर 160 नंबर हमको तो नहीं देखने को मिले, आप दे लो सर एग्जाम, आप लाके बता देना। तो भैया जी मैं आपको एक चीज बताऊं, 1 साल मेहनत कर लो और 160 150 नंबर ना आए तो फिर बता देना कि 160 कैसे आते हैं। लेकिन हमको मेहनत करनी ही नहीं है, हमको तो भाई बेरोजगारी भत्ता चाहिए, जो 8,000 रुपया महीना अभी सरकार ने ऐलान किया है। तो आपसे मैं यही कहूंगा, 140 मान लो नंबर आए और अभी आपका 200 में से मार्किंग होनी थी, और ये मार्किंग मान लीजिए आपने 9 प्रश्न आए आपके 10 प्रश्न, मान लीजिए 10 प्रश्न गलत थे, ठीक है, अब 10 प्रश्न गलत थे तो 200 की जगह 190 की हो गई मार्किंग। और एक बात बताओ, ये 10 में से आपने टिक किए थे, 5 प्रश्न सही किए थे, मतलब 5 प्रश्न आपने सही किए थे, तो घाटा किसका हुआ? इंडिविजुअल आपका ही हुआ। और फायदा किसको हुआ? जिसके मार्क्स मान लो 125 आए और उसने ये 10 के 10 क्वेश्चन गलत किए थे, तो उसको तो फायदा हो गया ना बॉस। कहीं ना कहीं ये जो फेरबदल है, ये चीज आपको नुकसान कर सकती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, ये सारा कट ऑफ का है, ये मैंने पर्सनली दिया है, और मैं आपको इसका, मुझे कोई भी इस तरीके का नहीं है कि मैं इस चीज से पीछे हटूं कि ये कट ऑफ जो मैं दे रहा हूं ये नहीं होने वाला, बिल्कुल होने वाला है। वेट करो, वॉच करो और आप देखना, ठीक है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ओके, थैंक यू।